नाज़रीन, आज की स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि एक चीज़ को अज्यूम करें, सोचें। सबसे पहले तो महल में एक साथ मिलकर शाही ख़ानदान के साथ रहने का ख्याल किसी अफसाने की तरह लगता है, इस बात को सोचिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बरतानवी शाही ख़ानदान के साथ रहना कितना मुश्किल है? शाही ख़ानदान के मुलाज़मीन हकीकत में हमारी इस बात से मुत्तफ़िक नहीं होते हैं। हमें ये ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है कि शाही ख़ानदान के साथ कोई काम कर रहा है, देख रहा है, लेकिन उनके लिए ये काफ़ी मुश्किल होता है। क्यों होता है, आज की स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा। अगरचे वो इसे एक एजाज़ के तौर पर देखते हैं, जो लोग होते हैं जिन्होंने उनकी मुलाजमत को देखना होता है, जो लोग जो है वो शाही ख़ानदान में काम कर रहे हैं, बरतानिया के शाही ख़ानदान के अंदर। लेकिन कई ऐसे अजीब व गरीब कानून भी हैं जिन पर उन्हें चलना पड़ता है, जबकि ये कवानीन हम में से बेशतर अफराद को गैर हकीकी मालूम होते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है कि सुबह 10 बजे से पहले कालीन की सफाई जो है वो ज़रूर कर लेनी है। कालीन की सफाई के लिए वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जो मुलाजमीन होते हैं, इसलिए स्टाफ सफाई के लिए आम झाड़न इस्तेमाल किया जाता है। इस कानून पर सख्ती से अमल दरामद किया जाता है, जिसकी वजह यह भी है कि कहीं वैक्यूम क्लीनर की आवाज़ से शाही ख़ानदान के अफराद की नींद में खलल ना पड़े। कालीन पर चलना, शाही खानदान के महल के मुलाजमीन को कारपेट के दरमियान में चलना मना है और ये काम सिर्फ शाही खानदान के अफराद ही कर सकते हैं। मुलाजमीन के लिए ज़रूरी है कि वो दालान के अतराफ में चलें। इस तरह कालीन को गैर ज़रूरी कदमों के निशानात से भी बचाया जाता है। फिर आता है मंसूबाबंदी। बच्चों की देखभाल करने वाली खादमा की जिम्मेदारी ये भी होती है कि वो शाही खानदान के अफराद को ऐसी नई तजावीज़ और आइडियाज़ भी दें जिन पर अमल करके वो इकट्ठे वक्त भी गुजार सकते हैं। नाज़रीन, फिर उसके बाद आता है हेयर स्टाइलिस्ट का क्या काम होता है। शाही खानदान के अफराद को हर वक्त ये लगा रहता है कि हम बने सवरे रहें, और इसका मतलब ये है कि एक हेयर स्टाइलिस्ट को लाजमी हर वक्त महल में मौजूद होना पड़ता है। यहाँ तक कि जब केट मिडलटन के यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई तो इस वक्त भी हेयर स्टाइलिस्ट मौजूदगी को यकीनी बनाया गया था, जिसने केट के बालों को सेट किया था। और स्टाफ नजर ना आए तो फिर क्या होता है, शाही खानदान के मुलाजमीन के लिए यह भी असूल है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर आसपास नजर ना आए और ना ही इनकी आवाज़ सुनाई दे। इनके लिए ज़रूरी है कि वो मंजर से गायब ही रहें, यहाँ तक कि उनकी मौजूदगी इस लम्हा में गैर ज़रूरी महसूस ना हो। प्रिंस चार्ल्स के मुलाजमीन के बारे में क्या कहा जाता है या क्या उनके साथ गुजरती है, क्या बीतती है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। प्रिंस चार्ल्स बहुत सी चीज़ें नहीं करते हैं। इनके मुलाजमीन इनके कपड़े निकालते हैं और साथ ही दाएं और बाएं पाँव के मौजे भी अलग अलग कर देते हैं। इनके लिए तौलिया भी निकालते हैं। यहाँ तक कि मुलाजमीन ही प्रिंस चार्ल्स के टूथ ब्रश पर टूथपेस्ट भी लगा कर देते हैं। तो नाज़रीन, आज की स्टोरी में आपने देखा कि कितना मुश्किल है कि रॉयल ख़ानदान के साथ रहना। बरतानिया का रॉयल ख़ानदान है। प्रिंस चार्ल्स तो अपने कोई भी काम खुद नहीं करते, टूथब्रश पर जो पेस्ट होती है वो भी जो है वो मुलाजमीन ही उनको लगा कर देते हैं। तो स्टोरी आपने सुनी है, कितना मुश्किल है। हम लोग तो ये देखते हैं कि शाही ख़ानदान के साथ काम करना कितना आसान होता है, लेकिन बज़ाहिर ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इस तरह से तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कालीन पर नहीं आप चल सकते, वैक्यूम क्लीनर से सफाई नहीं कर सकते, उनकी नींद में खलल पड़ जाएगा। तो जो लोग काम करते हैं वहाँ पर उनके लिए तो खासा मुश्किल होता है वहाँ पर काम करना। और स्टोरी के बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। जिन लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है शाही खानदान के बारे में जानने के हवाले से, उन तक ये स्टोरी ज़रूर पहुँचाइएगा। फिल वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।